नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, चंद्र ग्रहण शरद पूर्णिमा के दिन महत्वपूर्ण संयोग लेकर आ रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है, इस चंद्र ग्रहण का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस चंद्र ग्रहण से आपको क्या उम्मीदें रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में एक ऐसा चमत्कारिक मंत्र आपको बताने वाले हैं जिसे अगर आप चंद्र ग्रहण के दौरान जपेंगे तो मानसिक और शारीरिक सुकून तो मिलेगा ही, साथ ही में बल बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होगी। शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, फ़ायदा अगर चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त अभी के अभी वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अभी के अभी आप जय माता दी लिखे, आपके सारे रुके हुए काम बन जाएंगे। दोस्तों, आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस चंद्र ग्रहण पर शरद पूर्णिमा का संयोग बन रहा है। अक्सर आप देखते थे कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को हम चंद्रमा की रोशनी में खीर रखा करते थे, क्योंकि इस समय जो चंद्रमा होता है वो पृथ्वी के बहुत निकट होता है और अमृत वर्षा करता है। तो जो खीर होती थी वो अमृत से भरपूर हो जाती थी, उसे खाया जाता था, तो लोग जो है वो स्वस्थ रहते थे, मंगल में रहते थे। लेकिन अगर चंद्र ग्रहण होगा तो सामान्य सी बात है कि मंदिरों में प्रवेश बंद हो जाएंगे, मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे। तो मंदिरों में खीर वगैरह जो रखाती है वो आप नहीं रख पाएंगे। चंद्र ग्रहण की वजह से आप भी खीर नहीं बना पाएंगे। तो ये यहाँ पर एक हमें मुसीबत का सामना कई सालों बाद अब करना पड़ेगा। ये जो चंद्र ग्रहण है मेष राशि में और अश्विनी नक्षत्र में लग रहा है, और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण लगना एक खगोलीय घटना के रूप में देखा जाता है। सूर्य की परिक्रमा के दौरान जब पृथ्वी चांद और सूर्य के बीच आ जाती है तब ये चंद्र ग्रहण लगता है। लेकिन दोस्तों, चंद्र ग्रहण का समय क्या है और ये भारत में दिखाई देगा या नहीं, सूतक काल कब लगेगा, मान्य होगा या नहीं, आइए उस बारे में समझते हैं। साल का ये आखिरी चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर यानी कि रात को 1:30 पर ये शुरू होने वाला है। यानी कि रात को 1 बजे ये चंद्र ग्रहण लगेगा, 1:30 से, और 2 से 3 बजे तक ये समाप्त हो जाएगा। उस समय इस ग्रहण की हल्की छाया पड़ना शुरू हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मुख्य चंद्र ग्रहण अगर आपके जीवन में असर डालेगा तो कहाँ कहाँ पर डालेगा। लेकिन बात अगर सूतक काल की करें तो 9 घंटे पहले सूतक काल मान्य हो जाता है। ऐसे में भारत में भी यह चंद्र ग्रहण दिखने वाला है, इतना आप ध्यान रखिएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली बात यह है कि आपको दोपहर 2 से 3 बजे से ही सूतक काल मान्य हो जाएगा। यानी कि दिन में 2-2:30 बजे से आपको मंदिर के कपाट बंद कर देने हैं, पूजा पाठ बंद कर देनी है। बस आपको करना यह है कि भगवान के मंत्र का जाप करना है, और वो मंत्र अब इस वीडियो के अंत में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन समय जैसे जैसे जाएगा इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव बढ़ता जाएगा। ये दिखेगा कहाँ कहाँ पर? तो दोस्तों, भारत में ये चंद्र ग्रहण बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके बहुत काम आएगी यह जानकारी। और आपको आगे ध्यान रखना है कि चंद्र ग्रहण देहरादून और पटना समेत भारत के अन्य हिस्सों में आपको पूरी तरह से दिखाई देगा। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि इस चंद्र ग्रहण के दौरान हम क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि जाने अनजाने में कहीं आपके हाथों कुछ ऐसे कर्म ना हो जाए जो आप ही के लिए मुसीबत बन जाए, जो आप ही के कामों को बिगाड़ कर रख दे। तो सबसे पहले एक बात का आप खास ख्याल रखें कि इस चंद्र ग्रहण के दौरान आप गुस्सा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आपने चंद्र ग्रहण के दौरान क्रोध किया तो इस क्रोध के चलते अगले 15 दिन आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं। क्योंकि चंद्र ग्रहण की जो अवधि है यहाँ पर वैसे ही नकारात्मक किरणें, नकारात्मक शक्तियाँ हावी रहती हैं। उस दौरान जो इंसान क्रोध करता है ये उसे ही अपना शिकार बनाती है, और 15 दिन अगले उस इंसान के बेकार हो जाते हैं।
तो अगर आगे का समय सुधारना है और कुछ गलत होने से बचाना है तो मत करिएगा क्रोध। साथ ही साथ चंद्र ग्रहण के दौरान हमें भोजन भी ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि इस दौरान जो इंसान भोजन ग्रहण करता है वो भोजन दूषित हो जाता है। कहते हैं उस भोजन में तरह तरह के बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं विज्ञान के अनुसार, लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है वो भोजन दूषित हो जाता है, उसे नहीं खाना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है जो रात्रि में भोजन करते फिर एक बार और पुनः रात में करते, तो आप एक बार भोजन करें चंद्र ग्रहण के समय और बचा हुआ भोजन आप जानवरों को खिला दीजिए। यही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वही भोजन पुनः आप करेंगे चंद्र ग्रहण में तो ये काफ़ी अशुभता आपके जीवन में लेकर के आएगा। साथ ही साथ जब भी चंद्र ग्रहण का समय हो और मान लीजिए आप बाहर है, यानी आप घर से बाहर है, तो किसी भी सुनसान जगह पर या किसी भी शमशान भूमि के आसपास हमें नहीं जाना है, क्योंकि इस दौरान नकारात्मक शक्तियाँ काफ़ी मात्रा में हावी होने की संभावनाएं रहती है। तो ऐसे स्थानों से जितना दूर रहेंगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। हम आपके फ़ायदे की बात कर रहे हैं। चंद्र ग्रहण का समय है तो आपको उस समय में किसी भी नए काम की शुरुआत नहीं करनी है, क्योंकि कोई भी काम किया जाता है तो एक वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ किया जाता है, सकारात्मकता के साथ किया जाता है। और जो चंद्र ग्रहण का समय है यहाँ सकारात्मकता का तो नामो निशान ही मिट जाता है। तो आप इस बात का खास ख्याल रखिए कहीं आपके द्वारा ये बहुत बड़ी गलती कहीं न हो जाए। ग्रहण की जब अवधि चल रही है तो दोस्तों आपको भूल कर भी ऐसे काम नहीं करने हैं जिससे किसी का दिल दुखे, या आपको घर की सुख शांति अगर बनाए रखनी है तो कलेश न हो। वैसे तो रात्रि के समय 1 बजे यह चंद्र ग्रहण लग रहा है, जहां अक्सर लोगों के सोने का समय होता है, लेकिन फिर भी अगर उस समय आप धार्मिक पुस्तकें पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ दोस्तों अब बात करेंगे कि चंद्र ग्रहण के दौरान आप क्या क्या कर सकते हैं। अभी तो हमने आपको बताया कि आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन अब बता रहे हैं क्या क्या आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि भगवान के मंत्रों का जाप करना, क्योंकि जो इंसान चंद्र ग्रहण के दौरान भगवान के इस बीज मंत्र का जाप करता है उस पर इस चंद्र ग्रहण का बुरा असर नहीं देखने को मिलता। उसके बाद यकीनन इसके काम काफ़ी अच्छे से बनने लगते हैं। और वो मंत्र ध्यान से आप सुनिएगा, ओम नमो नारायणाय। जी हाँ दोस्तों, वो मंत्र है ओम नमो नारायणाय। जब भी चंद्र ग्रहण शुरू हो एक आसन पर बैठिए या जैसे भी आप हैं वैसे ही इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। और इस मंत्र की कोई सीमा नहीं है, आप जितना चाहे उतना जाप कर सकते हैं, उतना ही ज़्यादा लाभ आपको प्राप्त होगा। अब दोस्तों एक बात का और आप ध्यान रखें कि चंद्र ग्रहण जब खत्म हो तो शुद्ध जल से आपको स्नान करना है। सुबह सबसे पहले यही काम करना है, दूसरे काम में मत लगिएगा। और दान कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। चीनी का दान, अनाज का दान, फलों का दान बहुत शुभ होता है चंद्र ग्रहण के बाद। पूरे घर को आपको शुद्ध भी करना है, क्योंकि जो नकारात्मक शक्तियाँ होती है वो हर तरफ से अटैक कर चुकी होती है। तो ये नकारात्मक शक्तियाँ खत्म हो इसके लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तो आप घर में गौमूत्र का छिड़काव कर सकते हैं, गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं, फ़ायदा आपको होगा। और हो सके तो ग्रहण के समय में गायों को घास, पक्षियों को अन्न और ज़रूरतमंदों को दान देना पुण्य का काम होता है। अगर कोई भी गर्भवती महिला है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उस समय आपको इतना ध्यान रखना है कि घर से आप बाहर ना निकले। ग्रहण के दौरान खाना पकाना नहीं है और खाना बनाना भी नहीं है। चाकू, कैंची या किसी भी धारदार चीज़ का इस्तेमाल भी आपको नहीं करना है, इतना आप ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों ये जो आंशिक चंद्र ग्रहण हमारे यहाँ लग रहा है इसका मतलब क्या होता है, यानी कि इसका एक हिस्सा तो पृथ्वी पर रहेगा और ऐसा हमें दूसरा हिस्सा कहीं और भी दिख सकता है। इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्र सतह से काट रहा और पृथ्वी की छाया चंद्रमा से उस भाग में काली दिखाई देती है जो पृथ्वी के निकट होती है। ऐसा दृश्य हमें इस चंद्र ग्रहण में दिखाई देता है। लेकिन हम यही आशा करेंगे कि आज हमने आपको चंद्र ग्रहण से संबंधित सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान की होगी। और दोस्तों इस जानकारी को प्राप्त करने के बाद यकीनन आपको बहुत सारी खास इन्फॉर्मेशन भी प्राप्त हुई होगी। इस दौरान कारोबार के सिलसिले में की गई यात्रा सुखद और मनचाही साबित होगी।
यदि परिवार के किसी सदस्य के साथ मनमुटाव चल रहा था तो वो भी किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मध्यस्थता में दूर होने वाला है। प्रेम संबंधों के लिए समय बेहतरीन है और अपने लव पार्टनर से आपको सरप्राइज गिफ्ट भी मिलने वाला है। जीवन साथी के साथ आपको समय बिताने के कई शुभ अवसर प्राप्त होंगे, जो कि बहुत बढ़िया बात है। और जब आप उनके साथ थोड़ा सा समय बिताएंगे तो आपकी जो चिंता है, आपका जो तनाव है, वो चुटकी में दूर हो जाएगा। तब आपको एक बात समझ आएगी कि ज़िंदगी में अगर हमें खुश होना है, ज़िंदगी में अगर हमें कुछ पाना है, तो अपनों का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अपने साथ होते हैं तो दुश्मनों का भी अंतिम संस्कार होता है। अगर अपने साथ होते हैं तो सब कुछ बिगड़ जाने के बाद भी सुधर जाता है। अगर अपने साथ होते हैं तो बड़ी से बड़ी परिस्थितियों से लड़ने का हुनर हमारे अंदर आता है। यदि आप बीते कुछ समय से पीड़ित, बीमार, रोग से चल रहे थे तो इन 15 दिनों में आपको राहत मिलती नज़र आ रही है, क्योंकि शुक्र का महागोचर आपके छठे भाव में स्वास्थ्य के लिए बड़ा मंगलमय साबित हो रहा है। यहाँ पर चिंता की कोई बात नहीं है। सौभाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा। आपके विरोधी जो भी षड्यंत्र बना रहे थे, उन षड्यंत्रों में वे नाकामयाब रहेंगे। यदि आप विदेश में अपना कैरियर बनाने की या फिर कारोबार जमाने के लिए योजना बना रहे थे तो वो योजना अपूर्ण होने वाली है। चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन हर क्षेत्र में एक एक सावधानी तो आपको बरतनी ही होगी, जिसके बारे में वीडियो में आगे बताने जा रहे हैं। अंत में 2 उपाय भी आपको देंगे जो आपके जुलाई के अंत को शानदार बना देंगे। इसीलिए थोड़ा सा समय निकाल कर वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। मान लीजिए दोस्तों, पहले समय में आपने कहीं पर जो निवेश किया था, चाहे आपने ज़मीन खरीदी थी, चाहे आपने किसी योजना में इन्वेस्ट किया था, तो वो चीज़ अब लाभ देकर जाने वाली है। वो चीज़ अब अच्छा खासा मुनाफा देकर जाने वाली है। ये बात आपके लिए बहुत अच्छी है, लेकिन सलाह हमारी यही रहेगी, बहुत ज़्यादा उछलना नहीं है, बहुत ज़्यादा हवा में नहीं उड़ना है। लोगों को चीख चीख कर इसके बारे में बताना नहीं है, वरना कुछ लोगों की बुरी नज़र आपके ऊपर प्रभावित डाल सकती है, या कुछ लोग आपके घर में चोरी करने का भी विचार बना सकते हैं, संभावना बन रही है। गलती किसकी है? गलती है केवल और केवल आपकी। ज़िंदगी में चाहे हम कितने भी ऊंचे उड़ जाएं, लेकिन पैरों को ज़मीन पर रखना चाहिए, क्योंकि घमंड इंसान का ज़्यादा देर तक नहीं टिकता, चाहे वो पैसों का हो, रूप का हो या अन्य किसी प्रकार का। कोशिश आपको यही करनी है, जितना शांति से आपके काम निपटे, लोगों को भनक न लगे, क्योंकि आज के ज़माने का मानव सतयुग का मानव नहीं है, जहाँ एक दूसरे की मदद की जाती थी, एक दूसरे को बहुत अच्छे से रखा जाता था, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता था, एक दूसरे की तरक्की की प्रार्थना की जाती थी। आज का मानव केवल खुद की झोली भरने में लगा हुआ है, और आज के लोगों को खुद के दुखों की उतनी चिंता नहीं है जितने सामने वाले के सुखों की चिंता है, कि ये इतना सुखी क्यों हो रहा है, इतना खुश क्यों हो रहा है। तो मीन राशि वालों, वीडियो में कोई भी बात अगर आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।